हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सीएमए कोर्स के रिगार्डिंग। सीएमए कोर्स क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा लेवल है, और फिर स्कोप क्या है सीएमए का आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए इंटरमीडिएट। सो बेसिकली सीएमए जो है, इसका फुल फॉर्म जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। इंटायर पूरे कॉमर्स में हम लोग 3 प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं हमारे पास, एक सीए, सीएमए एंड देन फिर सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। एंड बेसिकली सीएमए में 3 लेवल होता है। सबसे पहले आपका फाउंडेशन होगा, देन आफ्टर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में आपका 2 ग्रुप होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। फिर आपका फिर इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद आपका 15 मंथ का ट्रेनिंग है। अगर आप ओल्ड वाले रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली तो आपको 6 मंथ ही करना है, और अगर आप न्यू वाले में हैं तो आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग कंपलसरी है। देन आफ्टर उसके बाद फिर हम लोग फाइनल में आते हैं। फाइनल में 2 ग्रुप है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। ग्रुप 3 में भी 4 पेपर है, ग्रुप 4 में भी 4 पेपर है। तो टेक्निकली देखा जाए, और फाउंडेशन में भी 4 पेपर है। तो टेक्निकली देखा जाए तो टोटल 20 पेपर है, जिसमें कि अपने को पास आउट करना है, और जब तक हम लोग पूरे 20 पेपर पास आउट नहीं करते तब तक सीएमए क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली। फाउंडेशन में 4 पेपर होता है। एक आपका अकाउंट्स हो गया, एक आपका मैथमेटिक्स हो गया, एक आपका बिज़नेस लॉ हो गया, और एक आपका इकोनॉमिक्स और बीएसटी मिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। 200 मार्क्स का होता है पूरा एग्ज़ाम। आउट ऑफ 200 सॉरी 400 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 400 यू हैव टू सिक्योर 200। आपको 200 मार्क्स लाना होता है। उस 200 मार्क्स में भी फिर आपको हर एक पेपर में 40 एटलीस्ट लाना होगा। इट मीन्स कि पर पेपर यू हैव टू गेट 40 मार्क्स, एंड ओवरऑल यू हैव टू गेट 200। मतलब कि हर एक पेपर में 40 मार्क्स, और ओवरऑल आपको 200 मार्क्स मैंडेटरी है। अगर आप हर पेपर में 40 मार्क्स लाते हैं बट आपका ओवरऑल 200 टच नहीं करता है तो आप फेल है। बट अगर आप किसी पेपर में 40 से ऊपर है, या किसी में 40 से कम है, तो वो भी आप तब भी आप फेल हैं। हाँ, आपका अगर 60 या 60 से ऊपर रहता है तो आप एग्ज़ाम्शन में आते हैं। एग्ज़ाम्शन इन द सेंस कि आप उस पेपर का अगले 3 अटेम्प्ट तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और बिना एग्ज़ाम दिए भी वो मार्क्स आपका ऑटोमेटिक काउंट होगा। उसके बाद फाउंडेशन क्लियर करने के बाद फिर हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में जैसा कि 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आपका लॉ एंड एथिक्स, फिर आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड फिर आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें भी सेम है आपका रूल। हर एक पेपर में 40 मार्क्स चाहिए, और चारों पेपर को अगर मिलाया जाए तो 200 मार्क्स चाहिए। और अगर आपको 40 इन ईच पेपर और एंड ओवरऑल अगर आपका 200 या 200 से ऊपर आता है तो आप पास आउट हैं। ग्रुप 1 पास होने के बाद आप ग्रुप 2 में जा सकते हैं, या फिर आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आप इकट्ठा दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोथ ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 2 में अगर आते हैं तो इसमें पेपर है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आपका है इनडायरेक्ट टैक्स, एंड देन आपका है पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। यहाँ पर भी सेम रूल है कि आपको हर पेपर में 40 मार्क्स चाहिए एंड ओवरऑल 200 मार्क्स चाहिए। आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट आप पास आउट होते हैं तो फिर आपका, अगर आप 2000 फरवरी 2021 के बाद अगर आपका एनरोलमेंट होता है तो आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड सर्व करना होगा। और अगर आप फरवरी 2021 से पहले का रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आपको 6 मंथ का ही ट्रेनिंग करना होगा, और ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। विदाउट ट्रेनिंग आप बोथ ग्रुप नहीं दे सकते। आप सिर्फ एक ही ग्रुप दीजिएगा फाइनल का, और वो दूसरा ग्रुप तब तक आप नहीं दे पाएंगे जब तक कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो बेसिकली उनको 6 मंथ का ट्रेनिंग या 50 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड बोथ ग्रुप का काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। तो उसके बाद फिर जब फाइनल में हम लोग आते हैं तो फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 3 में भी 4 पेपर है। नियम यहाँ भी सेम है, हर एक पेपर में 40 मार्क्स, एंड ओवरऑल वी हैव टू गेट 200। ग्रुप 3 में जो सब्जेक्ट्स है वो इस तरीके से हैं: कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएफएम भी बोलते हैं, फिर है पेपर नंबर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये है ग्रुप 3। उसके बाद आते हैं ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में है पेपर नंबर
17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम लोग बेसिकली एफआर बोलते हैं या अकाउंट्स बोल सकते हैं। फिर आपका है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, आईडीटी, जीएसटी। फिर है आपका पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। एंड फिर है आपका पेपर नंबर 20 स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल 20 पेपर है और हर एक ग्रुप में 4-4 पेपर है अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन। और आपको पास आउट होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए एंड ओवरऑल ग्रुप में चारों पेपर को इकट्ठा किया जाए तो 200 मार्क्स चाहिए। आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं, बोथ ग्रुप का बहुत काफ़ी सारा बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप इन फाइनल पास आउट करते हैं बोथ ग्रुप या सिंगल सिंगल करके भी एटलीस्ट पास आउट करते हैं तो काफ़ी सारा स्कोप है। पहले के समय अगर देखा जाए, आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले देखा जाए तो सीएमए का स्कोप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टिव इन द सेंस कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही सीएमएस को लेती थी एंड बेसिकली फॉर कॉस्टिंग प्रोफाइल, सिंपली जो भी लेती थी कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए लेती थी। लेकिन आज की डेट में सीएमए का जो स्कोप है ना वो काफ़ी वाइड हो चुका है। वाइड इन द सेंस कि मतलब कि लोग अब सीए नहीं मिल रहे हैं तो सीएमए से भी काम चला रहा है। काम इन द सेंस, काम चलाने का मतलब ये नहीं कि बस मजबूरी में, अच्छे से काम कर रहे हैं। सीएमए भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी सीएमए के ऊपर एक ट्रस्ट दिखाते हैं कि नहीं ये भी सीएमए है। ऑल्दो ये सीए से थोड़ा कम है बट ही हैज़ अ कैपेसिटी दैट ही विल डू वर्क वेल। मतलब इनके पास भी कैपेसिटी कि अच्छा से काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सीए। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन जो हमारा वीडियो का जो कंटेंट है वो है स्कोप ऑफ सीएमए इन जॉब। जॉब में सीएमए का क्या स्कोप है, मतलब किस किस एरिया में सीएमए का जॉब लग सकता है, चांसेस है। अब लगना नहीं लगना बात अलग बात है बट एक हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि कौन कौन सा हमारे पास डाइवर्सिफाइड एरिया है जहाँ पर एक सीएमए अपने स्किल्स को, थ्योरेटिकल स्किल्स को डेवलप कर सकता है। तो कुछ स्कोप है जिसमें कि पहला है आपका इंटरनल ऑडिट। आज की डेट में इंटरनल ऑडिट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड हॉट टॉपिक एंड हॉट वर्किंग प्रोफाइल। आज की डेट में इंटरनल ऑडिट में हर एक कंपनी, जितने भी बिग फोर्स हैं, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, इवन और भी जितने भी बड़े बड़े सीए फर्म हैं, वो लोग भी आज के डेट में सीएमए हायर करते हैं फॉर इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए। तो सबसे बेस्ट प्रोफाइल है अकॉर्डिंगली वन ऑफ द लिस्ट के हिसाब से। बट कुछ कैंडिडेट हैं या कुछ जो सीएमएज हैं वो इस प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि बेसिकली पूरा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट कुछ सीएमएज का या कुछ सीएज का काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल भी है। उसके बाद आते हैं दूसरा स्कोप है फाइनेंस मैनेजर। आप फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर किसी भी होटल वगैरह में भी आप बन सकते हैं। ये एक अच्छा ये भी एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है। फिर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग लॉन्ग में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस एनालिस्ट भी बोलते हैं, FP&A प्रोफाइल। आज के डेट में बहुत ही एक अच्छा गुड प्रोफाइल, बेस्ट प्रोफाइल है। एंड बेसिकली आपको इसमें पैकेज वगैरह भी काफ़ी अच्छे, ऑल्दो इंटरनल ऑडिट में भी अच्छा खासा पैकेज है। ऑलमोस्ट आपको बिग फोर में अगर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख के अराउंड आपको पैकेज सीटीसी ऑफर किया जाता है। एंड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ FP&A प्रोफाइल, बेसिकली इस प्रोफाइल के लिए मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन कंपनी वेरी करता है। कुछ एमएनसीज हैं जो कि उनका एक फिक्स है कि नहीं, फ्रेशर है तो मैं पर्टिकुलर अमाउंट दूंगा। जैसे कि मैं एबीबी के रिगार्डिंग का बता सकता हूँ कि एबीबी इंडिया लिमिटेड का जो ग्रुप कंपनी है, अगर आप FP&A प्रोफाइल में अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट का, तो एज ए फ्रेशर के तौर पे 7.5 लाख सीटीसी उनको ऑफर किया जाता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो और कुछ उससे ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद आपका कॉस्ट मैनेजर जो कि बेसिकली कॉस्टिंग प्रोफाइल का सबसे एक मेन जो प्रोफाइल होता है ना, जो इनबिल्ट प्रोफाइल होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें भी एक अच्छा खासा स्कोप है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO भी बन सकते हैं CMH, बट इनिशियल लेवल पे तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे एट द टाइम जब उनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बन सकते हैं। फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, आप रिस्क एनालिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस कंट्रोलर का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। एंड फाइनली कॉस्ट अकाउंटेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। तो स्कोप जो है सीएमए का काफ़ी आज के डेट में काफ़ी वर्सटाइल है, काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू पिछले 5 साल या 7 साल या 10 साल के पहले का अगर देखा जाए तो। किसी भी प्रोफाइल में, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, फाइनेंस मैनेजर हो, कॉस्ट मैनेजर हो, CFO हो, फाइनेंस कंट्रोलर हो, अगर आप एज ए फ्रेशर के तौर पे जाते हैं
तो मोर और लेस 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख मिलता है। बट अगर आप कैंपस के थ्रू जाते हैं तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसे कि गेल पीएसयूज़ वगैरह है तो वो अच्छा खासा पैकेज देती है, 15 लाख, 18 लाख पैकेज भी ऑफ़र करती है। कुछ टाटा मोटर्स हो गई, एल-एन-टी हो गई, तो इन लोग ऑलमोस्ट 8 लाख, 10 लाख ऑन एवरेज। बट अगर आपका कैंपस में नहीं होता और अगर ऑफ कैंपस होता है, तो ऑफ कैंपस में टेक्निकली ऑन कैंपस के कंपैरिज़न में थोड़ा कम मिलता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली जॉब मिल जाता है। दैट्स अ मेन एरिया। उसके अकॉर्डिंगली उसके अलावा भी आप एज़ अ जॉब के अकॉर्डिंगली भी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में भी ढेर सारा स्कोप है सीएमएज के लिए। आप सीएमए जो है सीए के साथ आप अटैच कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसमें कि आप सीए अगर कोई सीए फर्म के पास अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग है, काम है, तो आप वो अपना काम आपको एलोकेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं या एज़ अ पार्टनरशिप में आप अपना काम कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसके अलावा फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के पास कॉस्ट ऑडिट का भी एक अ, यूज़फुल टूल्स है टू अर्न द मनी। उसके अलावा आप ऑफ़िस ओपन करके आप जितना भी फाइलिंग का जो भी है जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स एवरीथिंग जो कि फाइनेंस से जुड़ा होता है, आप वो भी काम कर सकते हैं अपने क्लाइंट का। सो आज के डेट में जो सीएमएज का स्कोप है वो जॉब में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिस, बट लोग धीरे-धीरे अब प्रैक्टिस की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। एक समय में सीएमए में कर लोग सिर्फ़ जॉब ही जाना चाहते थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, आउट ऑफ 10 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट आर ऑप्टिंग फॉर प्रैक्टिस। 10 में से 2 कैंडिडेट प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट करते हैं एंड 8 कैंडिडेट जॉब के लिए। बट बीइंग द टाइम जैसे-जैसे और भी टाइम आएगा और भी कुछ फैसिलिटीज़ सीएमएच को मिलेगी, जैसे इनकम टैक्स ऑडिट करने को लेकर कुछ पावर मिलेगी या फिर बैंक ऑडिट को लेके, तो आई थिंक धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये शिफ्ट होगा टू प्रैक्टिस की तरफ। बट आज के डेट में देखा जाए तो सीएमए का जो स्कोप है इन जॉब ज़्यादा रेलेवेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली हमें इस वीडियो में यही बताना था कि स्कोप क्या है सीएमए का जॉब में एंड इन प्रैक्टिस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर कोई सीएमए के स्टूडेंट देखते हैं तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट होगी कुछ टॉपिक्स को लेकर, कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर, कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज़ को लेकर, तो आई थिंक इस चैनल पर आपको वो हर कुछ मिलेगा। डेफ़िनेटली मिलेगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है बट डेफ़िनेटली मिलेगा। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और एंड मोर इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। बाय बाय।